दोस्तों, जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए ना हमें सीखना पड़ता है, हमें जीवन भर सीखना पड़ता है। और हम किनसे सीख सकते हैं? जिनके पास नॉलेज है, ज्ञान है। महाभारत के युद्ध के मैदान में जब अर्जुन अपने संबंधियों को देखकर मोहित होने लगे, हताश होने लगे, तो भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें गीता का ज्ञान दिया। अब आज के युग में हम ये तो उम्मीद नहीं कर सकते हैं ना कि हमारे लिए भी कोई भगवान श्री कृष्ण हो और हमें ज्ञान दे। लेकिन हाँ, उन्होंने जो अर्जुन को ज्ञान दिया उसके बारे में तो हम पढ़ ही सकते हैं ना। और आज ज्ञान प्राप्ति का ये सबसे अच्छा तरीका है किताबें पढ़ना। आप इस दुनिया में आज जिसे भी महान समझते हो उसके पास जाकर आप नॉलेज हासिल तो नहीं कर सकते, लेकिन उन्होंने जो कुछ भी किया है, जो कुछ भी कहा है, हमें जो भी रास्ते बताए हैं, वो सब कुछ आज किताबों में अवेलेबल है। इसीलिए मैं मानता हूँ कि हर इंसान को किताबें जरूर पढ़नी चाहिए। यहाँ पर किताबों से मेरा मतलब है सेल्फ डेवलपमेंट बुक। मैं खुद ही मानता हूँ कि जब से मैंने किताबें पढ़ना शुरू किया है तब से मेरी जिंदगी में बहुत सारे बदलाव आए हैं। और आज जो मैं इतनी सारी वीडियो बना रहा हूँ, आपसे बहुत सारी बातें कर पा रहा हूँ, इसका बहुत बड़ा श्रेय जाता है किताबों को। आज तो मेरी स्थिति ऐसी हो गई है कि अगर मैं एक भी दिन किताबें ना पढ़ूँ ना तो मुझे बड़ा अजीब सा लगता है। मुझे लगता है कि आज कुछ मिस हो रहा है। तो आज मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूँ कि आप किताबें पढ़ना शुरू करो और किताबों को अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा बनाओ। आज की इस वीडियो में मैं आपको ये 5 किताबें स्ट्रांगली रिकमेंड कर रहा हूँ। आप 1 साल का टाइम लो और इस 5 किताब को पढ़ जाओ। इन किताबों से आप जो कुछ भी सीख सकते हो उसे आप हाईलाइट कर लो और अगर हो सके तो एक नोटबुक में लिखकर उसे बार बार पढ़ो। अगर आपने इतना सा कर लिया ना तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि 1 साल के अंदर आपकी सोच पूरी तरह से बदल जाएगी। और अगर आपकी सोच बदल जाएगी तो आपकी जिंदगी में सब कुछ बदल जाएगा। इन सारे किताबों का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, अगर आप चाहो तो वहां से जाकर परचेज कर सकते हो। तो चलो एक एक करके मैं आपको किताबों का नाम बताता हूँ और थोड़ा ब्रीफ में आपको ये भी बताता हूँ कि इसमें क्या कही गई है। मेरी रिकमेंडेशन में सबसे पहली किताब है द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, रिटन बाय डेविड श्वार्ट्ज। दोस्तों, जब मैंने किताब पढ़ना शुरू किया ना तो ये मेरी पहली किताब थी और आज भी मुझे याद है कि इस किताब को पढ़ने के बाद मैं कितना पॉजिटिविटी से भर गया था। मुझे अंदर से ना एकदम से एक एनर्जी फील हो रही थी जो कि मैंने अपने जीवन में पहले कभी भी फील नहीं किया था, क्योंकि इसके पहले मैंने कभी भी कोई भी बुक सेल्फ हेल्प के ऊपर नहीं पढ़ी थी और इसीलिए ये फीलिंग मेरे लिए बहुत स्पेशल था। बेसिकली ये किताब ना हमारे सोच के बारे में बात करती है। ये किताबें हमें ये बताती है कि किस तरह से हम अपनी सोच को ठीक करके जिंदगी में कुछ भी हासिल कर सकते हैं। इस किताब में बहुत सारे एग्जाम्पल दिए गए हैं, उसमें से बहुत सारे रियल लाइफ एग्जाम्पल भी हैं, जिसके बारे में अगर आप ठीक से पढ़ोगे और उसे समझोगे ना तो आपको भी लगने लगेगा कि हाँ, ये तो किया जा सकता है। मुझे इस किताब की एक लाइन आज भी याद है और वो लाइन है फेथ कैन मूव माउंटेन। मतलब कि अगर आपके अंदर विश्वास है ना तो आप एक पर्वत को भी हिला सकते हो। फिर इसमें ऑथर कहते हैं कि आप विश्वास करो, रियली में विश्वास करो कि आप एक माउंटेन को हिला सकते हो। आपको भले ही आज ये लग रहा हो कि ये तो इम्पॉसिबल है, लेकिन आप अपने आसपास आज जो भी कुछ देख रहे हो, क्या ये कभी इम्पॉसिबल नहीं था? क्या एक समय चांद पर जाना इम्पॉसिबल नहीं था? पानी के अंदर जाना इम्पॉसिबल नहीं था? हवा में यात्रा करना इम्पॉसिबल नहीं था? इंडिया में बैठे बैठे अमेरिका के लोगों से बात करना इम्पॉसिबल नहीं था? ये सब इम्पॉसिबल था, लेकिन किसी ने अपनी सोच से इसे पॉसिबल करके दिखा दिया। तो मैं यहाँ पर बहुत ही स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूँ कि आप इस किताब को जरूर पढ़ो, क्योंकि ये किताब आपकी सोच को पूरी तरह से बदल कर रख देगी। अब हम आते हैं मेरी दूसरी रिकमेंडेशन पर और वो है मिरेकल मॉर्निंग। और ये किताब लिखी है हल एलरॉड ने। इस किताब में बेसिकली मॉर्निंग रूटीन के बारे में बात की गई है। इस किताब के ऑथर बताते हैं कि उनका एक बहुत ही सीरियस एक्सीडेंट हुआ था और वो कुछ समय के लिए तो मेडिकली डेड हो गए थे, लेकिन फिर से अचानक से उनका हार्ट बीट चलना शुरू हो जाता है और वो कोमा में चले जाते हैं। डॉक्टर उन्हें बताते हैं कि अब वो कभी भी चल नहीं पाएंगे, लेकिन उनकी लाइफ में फिर एक मिरेकल होता है। और वो मिरेकल क्या है और वो कैसे हुआ, इसके बारे में आप जान पाएंगे जब आप इस किताब को पढ़ेंगे। इस किताब में ऑथर हमें अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताते हैं कि हमारा मॉर्निंग रूटीन क्यों सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये किस तरह से हमें जीवन में सफलता दिला सकती है। इस किताब में ऑथर बताते हैं कि उनकी लाइफ में 2 बार मेजर ट्रेजेडी हुई। एक जब उनका एक्सीडेंट हो जाता है और दूसरा जब वो पूरी तरह से कर्ज में डूब जाते हैं
उनकी नौकरी छीन जाती है और वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। लेकिन इसके बाद उन्होंने कुछ मॉर्निंग रूटीन को फॉलो किया और उन्होंने अपनी ज़िंदगी को पूरी तरह से बदल कर रख दी। तो उन्होंने मॉर्निंग में क्या किया, उनका क्या मॉर्निंग रूटीन था, आप इसे कैसे कर सकते हो, ये सब चीज़ आप जान पाएंगे जब आप इस किताब को पढ़ेंगे। तो इस किताब को भी ज़रूर पढ़ो, मेरे तरफ से ये स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है। अब हम बात करते हैं मेरी तीसरी रिकमेंडेशन पर, और वो है द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, रिटन बाय जोसेफ मर्फी। वन ऑफ द बेस्ट बुक आई हैव एवर रेड, ब्रिलियंट बुक, ब्रिलियंट, जस्ट सुपर। ये किताब हमें कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड के बारे में बताती है, और इसे पढ़ने के बाद ना आप डिटेल में समझ पाओगे कि कॉन्शियस माइंड क्या है और सबकॉन्शियस माइंड क्या है। इस किताब में ऑथर ने बहुत सारे एग्जाम्पल देकर हमें ये बताया है कि कैसे हम अपने सबकॉन्शियस माइंड का यूज करके अपने जीवन में कुछ भी हासिल कर सकते हैं। इस बुक में ऑथर हमें ये बताते हैं कि हमें अपने सबकॉन्शियस माइंड को पावरफुल करना नहीं है, ये ऑलरेडी पावरफुल है, ये बहुत ही पावरफुल है, बस इसे हमें यूज करने सीखना है। इसमें एक बात और बताई गई है कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड ना तो कभी सोता है और ना ही कभी रेस्ट लेता है। ये 24/7 काम करता है। हमारे फूड को डाइजेस्ट करना, हमारे ब्रेथ को चलाना, हमारे हार्ट बीट को चलाना, हमारे ब्लड सर्कुलेशन को कंट्रोल करना, ये सारी चीज़ें हम खुद नहीं करते हैं, ये सब ऑटोमेटिक होता है, और ये होता है हमारे सबकॉन्शियस माइंड के द्वारा। इस किताब में कुछ टेक्निक बताई गई है जिससे कि हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं। मुझे एक टेक्निक याद आ रहा है, पावर ऑफ बिलीफ, मतलब कि विश्वास की ताकत। इसके अलावा बहुत सारे एग्जाम्पल दिए गए हैं, बहुत सारी बातें बताई गई है, और मुझे लगता है कि सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर ये सबसे डिटेल्ड बुक है। तो इस किताब को भी मैं बहुत स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूँ। ये भी एक बहुत ही अच्छी किताब है, आप इसे जरूर पढ़ो। मेरी चौथी रिकमेंडेशन है द मॉन्क हू सोल्ड हिज फेरारी, रिटन बाय रोबिन शर्मा। मैंने अभी तक इस किताब को एक ही बार पढ़ा है, लेकिन मुझे इस किताब को बार बार पढ़ने का मन करता है। इस किताब में बेसिकली हमें लाइफ के बारे में बताई गई है, और वो भी एक स्टोरी के द्वारा। स्टोरी में भी बहुत सारे एग्जाम्पल दिए गए हैं, बहुत सारे कोटेशन का यूज किया गया है, जिसे पढ़ने के बाद ना आपको लगेगा कि अब तो मेरी लाइफ एकदम से बदल गई। इस बुक के मेन कैरेक्टर हैं जूलियन, जो कि एक सक्सेसफुल लॉयर हैं, बहुत पैसा कमाए हैं और उनके पास सारी मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं। लेकिन उनकी लाइफ में कुछ ऐसा हो जाता है जिससे कि वो अपनी लाइफ की सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ को ही बेच डालते हैं, और फिर वहाँ से उनकी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट हो जाती है, जो कि उनकी लाइफ को पूरी तरह से बदल कर रख देती है। इसके बाद अगर मैंने ज़्यादा कुछ बता दिया ना तो पढ़ने का मज़ा खत्म हो जाएगा। आप इस किताब को पढ़ो, और मैं आपको चैलेंज करता हूँ कि अगर एक बार आपने इस किताब को टच कर लिया तो बिना खत्म किए आप रह नहीं पाओगे। अब हम आते हैं आज की पांचवी और अंतिम बुक पर, और वो है थिंक एंड ग्रो रिच, रिटन बाय नेपोलियन हिल। इस किताब की मैं जितनी तारीफ करूं उतना ही कम है। इस किताब को लिखने से पहले ऑथर ने लगभग 500 ऐसे लोगों का इंटरव्यू किया था जो कि बहुत ही अमीर थे, और उन सब लोगों में कुछ कॉमन चीजें पाई गई। उसके आधार पर इस बुक को लिखा गया है। इसमें ऑथर कुछ टूल देते हैं, कुछ सिस्टम देते हैं, और बताते हैं कि कोई भी इंसान अगर इसे सही तरीके से फॉलो करे तो वो भी पैसा कमा सकता है और अमीर बन सकता है। इस किताब में भी बात की जा रही है थिंकिंग के ऊपर, बिलीफ के ऊपर, डिजायर के ऊपर, फेथ के ऊपर और सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर। बहुत ही अच्छे तरीके से बहुत सारे एग्जाम्पल देके इसे डिटेल में समझाया गया है। आप जब इसे पढ़ोगे ना तो आपको भी लगने लगेगा कि हाँ, पैसा कमाया जा सकता है और अमीर बना जा सकता है। तो अगर आप मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में सक्सेस होना चाहते हो, यानी कि अगर आप पैसा कमाना चाहते हो, तो मेरे ख्याल से ये वन ऑफ द बेस्ट बुक है। दोस्तों, मैंने और बहुत सारी किताबें पढ़ी है, लेकिन सबके बारे में बताऊंगा तो कुछ नहीं हो पाएगा। मैंने यहाँ पर जो आपको 5 किताबें बताई, सबसे पहले आप इसे पढ़ो और कम से कम 2 से 3 बार पढ़ो। उसके बाद इस बुक में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है ना, आप उसे हाईलाइट कर लो और उसे एक नोटबुक में लिखकर उसे बार बार पढ़ो। अगर आपने इतना सा कर लिया ना तो आपकी जिंदगी में एक मिरेकल हो सकता है। तो चलो, आज के लिए बस इतना ही। आज की इस वीडियो के द्वारा मैं आपसे फिर से एक बार कहना चाहता हूँ कि जितनी जल्दी हो सके अच्छी किताबें पढ़ने की आदत डाल लो। आपको इसके ऊपर बहुत ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं है, रोज़ 5 से 10 मिनट भी चलेगा। और अगर आप उतना सा भी वक्त नहीं निकाल पाते हो तो कम से कम संडे को पढ़ लो। फिर एक बार अगर आपको इसकी आदत लग गई ना, तब तो आप इसे चाह कर भी नहीं छोड़ पाओगे। और अगर आप रेगुलर किताबें पढ़ते हो तब तो आप चाह कर भी खुद को सफल होने से नहीं रोक पाओगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर से किसी नए टॉपिक के साथ।
तब तक के लिए खुश रहो, खुशियां बांटते रहो और मोस्ट इम्पॉर्टेंट किताब पढ़ने की आदत डालो। जय हिंद, वंदे मातरम।